कुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शोएब जमी जी मैं आ रहा हूँ, रत्नाकर त्रिपाठी आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा भाटी जी के पास जा रहा हूँ। भाटी जी ज़रा बताइए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा उसमें कुछ ऐसा गलत तो मुझे लगा नहीं, सबको साथ में मिलकर उसको मतलब अचीव कराना चाहिए। बिल्कुल गलत नहीं कहा, बहुत पूरी तरह मैं सहमत हूँ और हर व्यक्ति को ऐसा ही सोचना चाहिए, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जी। और आपने शहजाद पूनावाला को इंट्रोड्यूस करते हुए जो आखिरी वाक्य कहा उस पर मैं विशेष जोर देना चाहूँगा। क्या कह दिया मैंने? कि आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो तो रियलिटी है। चिंता की बात यह है कि जब केंद्र सरकार का मंत्री खड़े होकर जनता के बीच में नारे लगवाता है गोली मारो, उससे कट्टरता बढ़ती है। जब सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता एक जो बहुत सम्मानित पैगंबर हैं, जो जिसके बहुत बड़े अनुयायी हैं, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करती है और पार्टी के नेता और सरकार के नेता एक शब्द तक नहीं बोलते, उनसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहते, तो कट्टरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एक हत्यारे को रामनवमी के जुलूस में उसका झांकी निकाली जाती है और उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं तो कट्टरता और बढ़ जाती है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, मैं कोई दूसरे कट्टरवादियों का बचाव नहीं करना चाह रहा बिल्कुल भी। कट्टरवादी दोनों तरफ हैं, लेकिन ये कट्टरवादी एक दूसरे की खुराक है। ये सांप्रदायिक लोग जो हैं एक दूसरे की खुराक है। जब मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं पे हमला तो उधर कट्टरता बढ़ती है, और जब हिंदू कट्टरवादी मुसलमानों पे हमला करते हैं तो उधर कट्टरता बढ़ती है। लेकिन नुकसान तो देश का होता है ना। नुकसान देश का होता है, देश का है ना। नुकसान देश का होता है और हम जैसे लोगों का होता है जो सच के रास्ते पर चले थे, उस बीच में खड़े हैं। हम ना मुस्लिम कट्टरवादियों को पसंद करते हैं, ना हिंदू कट्टरवादियों को पसंद करते हैं। जब हिंदू कट्टरवादियों के खिलाफ हम बोलते हैं तो हमें तो भारतवर्ष मानने को तैयार, भारतीय मानने को कोई तैयार नहीं है, हिंदू मानने को तैयार। हमें तो देश विरोधी बताते हैं, धर्म विरोधी बताते हैं, लेकिन हम ये सच बोलते रहेंगे, चाहे हमें राजनीतिक नुकसान हो, चाहे वोट का नुकसान हो। कट्टरवाद गलत है, दोनों तरफ गलत है, हिंसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। शहजाद जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं। शहजाद 5 सेकंड। देखिए राजकुमार जी ने वैसे तो अच्छी बातें कही है, मैं उनसे कोई गैर इत्तेफाकी नहीं रखता, परंतु मैं 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। जिस प्रमुखता से एक मानसिकता है, एसपी मानसिकता, सांप्रदायिकता फैलाओ मानसिकता, यह मानसिकता जिस प्रकार से एक वोट बैंक के लिए आजम खान, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क के ऐसे बेतुके बयान के साथ खड़ी हो जाती है। कहती है कोरोना किस लिए फैलता है, क्योंकि शरिया कानून में बदलाव किया गया। परंतु वो मानसिकता, सांप्रदायिक फैलाव मानसिकता, क्या जब मां काली के विषय में टीएमसी की सांसद कुछ कहती है उस पर एक भी स्टैंड अधिकृत रूप से लिया? देखिए उन्होंने अभी एक किसी के बारे में कहा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उसने माफी भी मांगी, उसको कोर्ट से राहत मिल गई है, परंतु उसके ऊपर एफआईआर हो गई। परंतु मुझे बताइए कि एक भी लुकआउट नोटिस मां काली का अपमान करने वाली महुआ मित्रा पर आज तक हुआ है? उल्टा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। करौली में दंगे हुए, एंटी हिंदू दंगे हुए, करौली का मुख्य आरोपी मतलूब आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐश्वर्या मात्र रिपब्लिक चैनल है जो इस स्टोरी पर लगा हुआ है और हर रोज मांगता है अशोक गहलोत से कि कहां गिरफ्तारी हुई। अशोक गहलोत दिल्ली में थे जब कन्हैया लाल के हत्यारों ने प्लानिंग की, सर तन से जुदा के नारे लगाए और हत्या कर दी, परंतु उनको पुलिस की सुरक्षा नहीं दी गई। और उल्टा क्या कहा जाता है, जब महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी तो उमेश कोल्हे जी के मृत्यु को कहा जाता है कि यह तो चोरी की घटना थी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आईएनसी मानसिकता, आई नीड कम्युनलिज्म, एसपी मानसिकता, सांप्रदायिकता फैलाओ मानसिकता वाले लोग हैं, इन चीजों का भी खंडन करे, टीएमसी की सांसद की गिरफ्तारी की मांग करे। चलिए आपके मंच से कर दे।